नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि BLO ऐप पर गणना प्रपत्र को भरते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, और साथ में एक डेमो जो BLO ऐप पर मैं करते हुए दिखाऊंगा और उसकी प्रोसेस समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो ये BLO ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। यदि इंस्टॉल्ड है तो प्ले स्टोर से इसे अपडेट भी कर लेना है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन भी आते रहे हैं बहुत सारे। तो आपका कौन सा वर्जन पुराना है ये ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हमेशा आप प्ले स्टोर में जाके BLO को सर्च कर लें ऐप को, और वहाँ BLO ऐप सर्च करते ही आपको पता चल जाएगा कि अपडेट मांग रहा है या ओपन मांग रहा है। यदि ओपन मांग रहा है यानी अपडेटेड है। यदि अपडेट लिख के आ रहा है तो पहले अपडेट करेंगे, फिर ओपन बटन आ जाएगी तो ओपन क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी मेरा ये ऐप अपडेटेड है तो मैं यहाँ इसे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ, ओपन करता हूँ। ऐप को ओपन करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ इनपुट करने को कहेगा। जो भी BLO के तौर पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो से इनपुट करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करें। अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो चुका होगा, उसको देखकर यहाँ इनपुट कर देंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यदि OTP प्राप्त नहीं हो पाया है और दोबारा रीसेंड करना है तो आपको 3 मिनट जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे पहले OTP को प्राप्त करने के बाद वाले, तब तक आप दूसरा OTP प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। तो OTP जो भी प्राप्त हो उसे यहाँ फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। अब आपका देखिए पार्ट नंबर यहाँ लिखा मिलेगा, वेलकम में आपका नाम दिखेगा। ठीक है, यदि फ़ोटो भी आती है तो फ़ोटो भी दिख सकती है। तो ये चीज़ें देखने के बाद कंफर्म हो जाएं, उसके बाद आप सबमिट पर नीचे क्लिक करें। अब आपके सामने डिवाइस से जुड़ी हुई कुछ जानकारी वो शो करेगा। आपको फिर इसमें नीचे देख लेना जानकारी को, और अच्छे से समझने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी फीचर्स हैं इस BLO ऐप के अंदर, वो सारे देखेंगे, जैसे जेंडर स्टेटिक्स, फॉर्म स्टेटिक्स, फैसिलिटीज, फील्ड वेरिफिकेशन फॉर्म्स, H2H सर्वे, ऐसे बहुत सारे होंगे। कार्य जो करना है SIR का वो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात SIR, इसी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी कोई भी आपको चयन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी ले लिया, अब मैं सबमिट करता हूँ। अब आपके सामने ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये एक अपडेटेड वर्जन में ही दिख रहे होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा आप अपडेटेड वर्जन ही BLO ऐप का यूज करें। देखिए यहाँ पर पहला है गणना प्रपत्र वितरण ट्रैकर। यदि जो वितरण किया है उसका ट्रैकर आपको यहाँ मिलेगा, और किसी का भी गणना प्रपत्र भरना है तो आपको इसी ऑप्शन पर जाकर कार्य करना है। मतदाता द्वारा ऑनलाइन भरे गए प्रपत्रों का सत्यापन करें। तो जो भी ऑनलाइन मतदाता द्वारा किए गए हैं, ठीक है, ऑनलाइन मतलब है जो गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भरे जा रहे हैं वोटर्स की वेबसाइट पर, तो उसके द्वारा जो भरने के बाद आपके पास आएंगे उनका सत्यापन आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात कि ऑनलाइन मतदाता द्वारा यदि कोई SIR का एप्लीकेशन दिया गया है, अपना SIR मतदाता द्वारा ऑनलाइन किया गया है, तो वो BLO अपने ऐप पर यहाँ से उसे सत्यापित करेंगे। फिर आता है रीवेरीफाई फील्ड EF अनमैप द इलेक्टर। यदि रीवेरीफाई करना है किसी का इन्वेस्टिगेशन फॉर्म या अनमैप करना है किसी इलेक्टर को, तो यहाँ से कर सकते हैं। फिल फॉर्म्स ऑफ फॉर एपिक मैच्ड इलेक्टर्स, तो एपिक मैच्ड इलेक्टर्स के लिए आप फिल फॉर्म्स यहाँ से करेंगे। तो अब बात रही जो मेन गणना प्रपत्र भरें की। तो गणना प्रपत्र आपको भरना है तो उसके लिए ऑप्शन चुनना होगा, ये गणना प्रपत्र भरें। करते हैं इस पर क्लिक। अब देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आई। जो गणना प्रपत्र आपको प्राप्त हुए हैं भरने के बाद, मतदाता द्वारा भरकर जो आपको जमा किया गया है, उस पर एक QR कोड दिया गया हो, उसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करें पर क्लिक करके, जिससे कि उसका ही सीधा रिकॉर्ड आपको यहाँ दिख जाएगा, और फिर उसके रिकॉर्ड के ऊपर फॉर्म भरे पर क्लिक करके आप उसका गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया कहाँ से करनी है? फॉर्म भरें पर क्लिक करके। जब आप QR से उसका स्कैन कर लेंगे फॉर्म पर दिए गए QR के माध्यम से। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि अप्राप्ति योग्य चिन्हित करें। देखिए आपको इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैंने बनाया हुआ है,
मेरे यूट्यूब चैनल पर वो अपलोडेड है। मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिसमें मैंने अप्राप्ति योग चिन्हित करने की बात को एक्सप्लेन किया है कि इस पर कार्य कैसे करेंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो बात करते हैं अभी फॉर्म भरना कैसे गणना प्रपत्र का ऑनलाइन। तो जो गणना प्रपत्र भरकर आपको मतदाता द्वारा दिए गए हैं उन्हें भरने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे फॉर्म भरें पर। तो देखिए जैसे ही फॉर्म भरे पर क्लिक किया, अब आपके सामने बीएलओ मैप्ड के अकॉर्डिंग डाटा दिखेगा, करंट एनरोल डिटेल्स एज ऑफ 2025। तो यहाँ पर दिखेगा सिस्टम द्वारा यदि सुझाया गया देखना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, यदि खोजना हो खुद से तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सेल्फ डिटेल्स में क्या नीचे है, इफ़ यू डू नॉट एग्री विद द सर्च रिजल्ट। देखिए सर्च रिजल्ट जो आया है यदि उससे एग्री नहीं तो यू में सर्च यूजिंग स्टेट एसी, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट या सीरियल नंबर, और सर्च बाई लोकेशन और फैमिली, इनके माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं यदि आप सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, अब नीचे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या पिछली एसआईआर मतदाता सूची में नाम उपलब्ध है, यानी 2003 की। तो जो डिटेल्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नीचे इसके देखो डिटेल्स दी गई हैं वो दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या पिछली एसआईआर मतदाता सूची में नाम उपलब्ध है 2003 के लिए। तो यहाँ डिटेल्स मतदाता की दिखा रहा है पिछली बार की। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आपको देख लेनी है, मैच करनी है, और यदि आपको लगे सही है तो यहाँ सत्यापित करें और जारी रखें पर क्लिक करेंगे। यदि आपको लगता है कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर जाके। ठीक है, तो यदि आपको सब कुछ सही लगेगा, नॉर्मली मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, जब सब कुछ प्रॉपर हो तो ये डिटेल सही लगने पर मैं क्लिक करता हूँ सत्यापित करें और जारी रखें पर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चेतावनी के तौर पे क्या आप मतदाता के रिश्तेदार का विवरण दर्ज करना चाहते हैं। तो ये स्थिति के अनुसार होगा कि यदि आप सेटिस्फाई नहीं हैं और किसी उसके रिश्तेदार के माध्यम से वो चीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और उसके विवरण को एंट्री करेंगे, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। तो मैं नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मतदाता है वो वर्तमान मतदाता सूची में तो है ही, 2003 की मतदाता सूची जो एसआईआर की है उसमें भी है। तो ऐसी स्थिति में उसके रिश्तेदार के ना होकर वो खुद में ही एंट्री करते हुए आगे बढ़ेगा, वो अपना वेरिफिकेशन अपने ही एसआईआर के माध्यम से करा देगा 2003 की। तो अब मतदाता का सामान्य विवरण भरना है, जन्मतिथि, आधार जो कि मैंने बताया भी था पिछले कुछ वीडियोज में, मोबाइल नंबर, पिता बाबा का एपिक यदि उपलब्ध है उनका नाम भरना ही है, माता का एपिक यदि उपलब्ध है, फिर आता है माता का नाम जो कि भरना ही है, पति या पत्नी का एपिक संख्या यदि उपलब्ध है, और पति या पत्नी का नाम। इसमें स्टार नहीं लगा तो ये ऑप्शनल भी है। अब नीचे चलते हैं। अब आता है अंतिम एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। जिस मतदाता का मैं ये ऑनलाइन कर रहा हूँ तो क्या होता है कि ऐसे केस में यदि मतदाता अंतिम एसआईआर में है तो उसका ही विवरण वहाँ से वेरीफाई करते हुए मैं आगे किया, जारी रखने पर क्लिक किया तो उसका विवरण यहाँ दिख रहा है। इसे मैं समझूंगा, देखूंगा अच्छे से। उसके बाद नीचे आता है ईएफ मतलब एनुमरेशन फॉर्म और फोटो अपलोड करें। तो जो एनुमरेशन फॉर्म है आपने भरा है उसका फ्रंट पेज आगे का अपलोड करेंगे। देखिए बैक साइड का अपलोड करना ऑप्शनल ही रहेगा क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, दूसरी साइड में उसमें कुछ नहीं है फॉर्म में, तो इसलिए इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला साइड, तो पहला साइड तो कंपलसरी है भरना ही, चाहे तो दूसरा भी आप करें। ठीक है, आप बात आ जाती है नीचे मतदाता की नई फ़ोटो अपलोड करें। जो इन्यूमरेशन फॉर्म पर नई फ़ोटो अपलोड की है आप उसे अपलोड करेंगे। तो मैं नीचे दिखाता हूँ भी, और तो देखिए मैं यहाँ पर भाई फर्स्ट पेज तो गणना फॉर्म जो है उसका अपलोड कर दूंगा, इसके बाद फ़ोटो अपलोड यहाँ से करूँगा। देखिए फ़ोटो अपलोड करते समय देखिए फेस जो मतदाता का रहेगा उसके ईयर्स जो रहेंगे कान, उसको प्रॉपर क्लोज फोटो लानी है कानों के बॉर्डर तक। उसमें अपने आप एक इमेज बनेगी इस तरह की कि वो पूरा उसी तरह से इमेज आएगी। ठीक है, तो उसकी इमेज जब आएगी प्रॉपर फिट हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पर फोटो वो दिख जाएगी, मतलब कैच कर लेगा ना जब कैमरा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। जब यहाँ पर शिफ्ट होकर फिक्स हो गई, अब आपको नीचे जमा करने पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ। गणना फॉर्म का फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज अपलोड करके, सेकंड पेज अपलोड करके, जो कि स्वैच्छिक है आपके ऊपर ही है क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस ही लिखी हैं मात्र। अब बात आ जाती है यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करें, इस पर क्लिक करके फिर मैं जमा करें पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पेज अपलोड हुआ, फ़ोटो अपलोड हो गई प्रॉपरली। अब मैं जमा करें पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए ऊपर डिटेल्स फिल कर दी थी मैंने मतदाता से जुड़ी हुई, फिर उसके बाद मैंने नीचे
फॉर्म फिल कर दिया, वो फॉर्म अपलोड कर दिया फ्रंट पेज का, और उसके बाद मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी मतदाता की, और जैसे ही जमा पर क्लिक किया तो मैसेज आ गया फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। अब यहाँ ठीक है पर क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें और शेयर कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहली बात यह है कि जब आप गणना प्रपत्र भरने पर क्लिक करते हैं और आपको क्यूआर कोड वाले स्कैन करने वाले पेज पर इस तरह से कुछ प्रोसेसिंग होता दिखाई दे, तो ये सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, सर्वर पर लोड होने की वजह से और नेटवर्क के इशू की वजह से ये सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, आप धीरे धीरे सारे कार्य कंप्लीट कर सकेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे जो सर्चिंग वाला था ऑप्शन वो चला गया, अब चला गया, ब्लैंक पेज आ गया। अब इस ब्लैंक पेज पर भी कोई डेटा नहीं आ रहा, जबकि डेटा आना था। ड्यू टू नेटवर्क इशू या लोड ऑन सर्वर, तो इस वजह से आपको हो सकता है आपको फिर से बैक जाना है। ठीक है, बैक जाकर फिर से गणना प्रपत्र भरे पर क्लिक करना है, फिर से इस पेज पर आना है। प्रयास ये करते रहना है, जैसे ही सर्वर का लोड थोड़ा सा डाउन होगा अच्छे से काम करना शुरू करेगा, आपका यहाँ डेटा शो होने लगेगा। ठीक है, और जब डेटा शो होगा तो फिर क्या, एक और महत्वपूर्ण बात है दूसरी बताता हूँ। तो देखिए, अब आपके सामने जब ये कोई रिकॉर्ड आएगा और जब आप फॉर्म भरे पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इशू देखने को मिल सकता है। जिस कैंडिडेट यानी जिस मतदाता के नाम को देख रहे हैं उसके लिए जब फॉर्म भरे पर क्लिक कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो जैसे कि एक मतदाता का जब सर्च किया गया तो 43 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना, उसमें 43 की एक लिस्ट आ रही होगी, उसमें से जो सही मतदाता है, जिला, भाग संख्या और भी जो उसकी जानकारी है, विधानसभा, अन्य जो भी उसकी ग्राम की जानकारी होगी, बूथ की जानकारी होगी, वो सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई करने पर उसी का चयन करना है। ठीक है, जब उसका चयन करेंगे तभी आपको आगे बढ़ना है, गलत नहीं लेना है। ठीक है, ये दूसरा इशू आपको मिल सकता है ऐसा देखने को। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखिए, जब आप किसी मतदाता का फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ते हैं यानी फॉर्म भरे पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे मिलता है सत्यापित करें और जारी रखें। इस पर जब क्लिक कर रहे हो और प्रोसेसिंग जब आगे बढ़ती है तो आपको एक एरर का सामना करना पड़ सकता है। क्या है वो एरर, दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस एरर का सामना करना पड़ेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो प्रयास करते रहिए, परेशान नहीं होना है। समटाइम आपको ये इशूज़ देखने पड़ सकते हैं, आप बैक हो जाइए या फिर रीट्राई लॉगिन का कीजिए, लॉग आउट कर लीजिए, फिर से लॉगिन करिए, फिर से प्रयास कीजिए। देखिए, कुछ इशूज़ बनते हैं थोड़ा सा लोड होने की वजह से या नेटवर्क इशूज़ की वजह से। आपको परेशान नहीं, पेशेंस रखना है। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब आप जैसे ही ये कार्य करेंगे, ओके करके फिर दोबारा प्रयास करेंगे, सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो इस तरह से एक मतदाता जिसका खुद का नाम 2025 की मतदाता सूची में तो है, साथ में उसका SIR 2003 की सूची में भी है, उसका एग्जाम्पल देते हुए मैंने ये कार्य आपको इस वीडियो में समझाया है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे उस मतदाता का भी विवरण लाऊं जिसका मतदाता सूची 25 यानी 2025 की सूची में तो है पर SIR 2003 में नहीं है, तो वो अपने माता पिता या दादा दादी में विवरण भरते हुए कैसे करेगा ऑनलाइन, ये प्रक्रिया बताऊँ। तो वीडियो को पहले ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही और भी वीडियो इंपॉर्टेंट आते रहेंगे, जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।